आज की खबर जो है वो बुनियादी तौर पर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं बातचीत हो रही है, माजी को भूलकर हम सियासत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो हमारी बातचीत हुई है उसका अगले हफ्ते तक कुछ नतीजा भी निकलेगा। ये बातचीत किससे हो रही है, सियासी जमातों से होने वाली इस बातचीत का नतीजा क्या है, क्योंकि नून लीग ने एक स्टॉप लगा दिया है कि 9 मई के अलावा जो क़ुव्वतें हैं यानी 9 मई में इन्वॉल्व लोगों के अलावा या उस माइंड सेट के अलावा लोगों से बात होगी, तो इसके अलावा तहरीक इंसाफ में बचा कौन है, क्योंकि जो बचते थे वो तो इधर उधर हो गए। खैर, मैं ज़रा बुनियादी तौर पर इस सारे मामले का जो आगाज़ है वो अली ज़फ़र साहब की स्टेटमेंट से करना चाह रहा हूँ। और इसमें मुज़म्मिल भाई आपसे ज़रा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जिस माजी की बात बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, सेनेटर साहब, वो माजी करीब है या माजी बईद है? क्योंकि माजी करीब में तो खैर 9 मई है, और अगर माजी बईद की बात करें तो फिर वो 2018 के इल्ज़ामात हैं, इंतकामी सियासत है। तो अब आप किस चीज़ से अपने आप को अलग करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत हो किस किस से रही है? देखिए, बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से जो है हटे हुए तकरीबन जो है अब 20 महीने हो चुके हैं, और तहरीक इंसाफ को जब से इक़्तिदार से हटाया है उसके बाद से आप चाहे सियासी सूरत हाल देख लें मुल्क की, चाहे आप माशी सूरत हाल देख लें मुल्क की, उसमें कहीं से भी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। बीच में इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जब हुकूमत तहरीक इंसाफ की ख़त्म हुई कि जी इंस्टेबिलिटी करते, लॉन्ग मार्च करते, ये करते वो करते, और IMF वाली चीज़ों पे भी इल्ज़ामात लगे। तहरीक इंसाफ साइड को ही IMF को इनको करने में नाकामी हुई। जुलाई में जाके तहरीक इंसाफ ही IMF से मिली जाके, और उसके बाद प्रोग्राम फाइनल हुआ जो 9 महीने का मिला। उसके बाद आप देख लें 4-5 महीने अभी भी प्रोग्राम के बाद भी जो है मुल्क में जो है महंगाई 41% आई है। जनरल पब्लिक का परसेप्शन चेंज नहीं हो पा रहा। इमरान खान पहले भी ये बात कहते थे, उस वक्त भी कहते थे कि मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए और वे फॉरवर्ड के लिए। तो वही चीज जो है अभी आप देख लें कि अली ज़फ़र साहब और ये हमारे 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी पिछले अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही, जिसमें उन्होंने सियासी तौर पे एंगेज करना था। इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया था, तो आई एम श्योर कि उन्होंने लोगों को एंगेज किया है और किया होगा। और वो जो है अभी 1-2 दिन पहले, तो पिछले हफ्ते तो करबला में थे, तो वो आ गए वापस करबला से। तो आई एम श्योर कि उन्होंने जिस तरह एंगेज किया होगा, मैसेजिंग जो उनको मिली होगी खान साहब से वो आगे दी होगी, और उसमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया होगा। क्योंकि एक बात तो तय, मैं आपको अभी बता दूं, ये IMF का जो वफ्द आया था पाकिस्तान अभी, और ये फर्स्ट टाइम मैं किसी चैनल पे बात कर रहा हूँ, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी वापस जो है PTI से मिलने की, लेकिन वो फॉर सम रीजन नहीं हुई मुलाकात। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने हम रेलिवेंट हैं। और ये ख्वाहिश उन्होंने PMLN के लिए नहीं जाहिर की, PPP के लिए नहीं जाहिर की, वो हमारे लिए जाहिर करके गए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जुलाई में भी हमसे मिले और अब भी जो है उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। तो उसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि इनकी ग्राउंड में प्रेजेंस है, और जिसकी ग्राउंड में प्रेजेंस हो और वो अगर कम्युनिकेट करता है फिर ग्राउंड में आवाम से, तो उसको बहुत वो हो जाती है, उसकी बात लोग समझते भी हैं। तो आगे आने वाला जो पाकिस्तान का जो मंजरनामा है, मार्च में एक नया जो IMF प्रोग्राम आएगा, तो बहुत सख्त प्रोग्राम आएगा। उस सख्त प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक कि हमारे सारों के इंटरेस्ट में है कि सारे मिलके बात करें और एक वे फॉरवर्ड तय करें। बहुत लड़ाई कर ली, लड़ लिया, एक दूसरे पे गिले शिकवे हर वक्त करते रहे, अब उसका बाद नतीजा क्या, आगे तो खाई है। तो वो अली ज़फ़र भी ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जी इदारों को भी रिस्पेक्ट दी जाए, मुल्क के निज़ाम को भी रिस्पेक्ट दी जाए। मुज़म्मिल भाई, आपकी स्टेक को मैं ज़रा लेकर चलता हूँ आगे, क्योंकि कुछ वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अच्छा चलें, आप कंटिन्यू कर लें, अब आपको हम देख सकते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी, तो आवाज़ मेरी आ रही थी आपको कि नहीं? जी, आवाज़ आ रही थी, बस तस्वीर चली गई थी। तो वो जो है बस कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को लेके चलना है आगे। वो भी जेल में चले गए, हमारे लोग भी जेल पे चले गए, हमारे लोग भी जो है मिसिंग पर्सन हो गए, दूसरी जमातों में भी चले गए। तो व्हाट इज लेफ्ट? अब एक पाकिस्तान के लिए सोच लेते हैं, अगर उसका वे फॉरवर्ड सारे सोच लें और अच्छा सोच लें, तो सियासत तो फिर भी होती रहेगी आगे, मैदान तो सजते रहेंगे। अभी आप देखें जो अभी आज से 2 महीने पहले के इत्तेहादी थे, वो ज्यादा लड़ रहे हैं बनिस्बत हमारे। ये बात तो यकीनी तौर पर है कि वो ज्यादा आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन ये जो बातचीत की बात अब आप कर रहे हैं,
गो के पहले इसमें कुछ रुकावट रही है, ये बात होती थी कि इनसे बात नहीं होगी, चोरों से बात नहीं होगी, डाकुओं से बात नहीं होगी। खैर,